हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं जानवी रावल आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन की कुछ दूरी पर एक गांव स्थित था, जिसमें एक छोटी सी लड़की रहती थी जो केवल 7 वर्ष की थी और वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी और उसके मन में वृंदावन जाने की लालसा बहुत अधिक थी। एक बार उसके पिताजी वृंदावन जा रहे थे तो उस लड़की ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलिए। तो पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, अभी आप बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, जब आप थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मैं आपको वृंदावन अवश्य लेकर जाऊंगा। जिसके कारण वो लड़की उदास हो गई और ऐसे ही समय गुजरता गया और उसके मन में वृंदावन जाने की लालसा बढ़ती गई। एक दिन वो लड़की 17 वर्ष की हो गई, जिसके कारण उसके पिताजी के मन में उसके विवाह की चिंता सताने लगी और उसके पिताजी ने लड़की का विवाह तय कर दिया। या उस लड़की का सहयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के बिल्कुल पास गांव में ही तय हुआ, जिसके कारण वो लड़की अत्यधिक प्रसन्न थी और उसने मन ही मन में सोचा कि अब तो उसका विवाह बिल्कुल वृंदावन के पास तय हुआ है, अब यही मेरा सौभाग्य है, अब मैं ठाकुर जी के दर्शन को अवश्य जा पाऊंगी। और उसी प्रकार उस लड़की का विवाह संपन्न हो गया और वो अपने घर भी रस्म निभाने के लिए आ गई। फिर उसके पश्चात जब वो लड़की अपनी रस्म निभाकर अपने ससुराल लौट रही थी तो उसके पति ने यमुना के तट पर एक गाड़ी रोक ली और कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, ज़रा मैं यमुना किनारे स्नान कर कर आता हूँ। तभी वो वहाँ पर जाकर बैठ गई। उसने एक घूंघट लिया हुआ था तो उसका मन ठाकुर जी की ओर चला गया। वह सोचने लगी कि बचपन से मैं ठाकुर जी को मान रही हूँ, बचपन से ही उनसे प्रेम कर रही हूँ, किंतु अभी तक मैंने तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं है। तो इसी में वो मन ही मन ठाकुर जी की उम्र का हिसाब लगाने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है ठाकुर जी 17 वर्ष के हों और मेरे पति 21 वर्ष के हैं, जिसके कारण ठाकुर जी मेरे पति के छोटे भाई अर्थात मेरे देवर हुए। और वो ठाकुर जी को कहने लगे कि ठाकुर जी, मैंने आपसे रिश्ता जोड़ लिया है, अब आज से आप मेरे देवर हुए और मैं आपकी भाभी हुई। लेकिन ठाकुर जी, वो समय कब आएगा जब आप मुझे अपने मुख से भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। किशोरी विचार कर ही रही थी कि तभी एक 17 वर्ष का किशोर अवस्था का बालक वहाँ आया और कहने लगा, भाभी भाभी। तो लड़की एकदम चौंक गई। उसने कहा कि यहाँ पर तो उसे कोई जानता भी नहीं है, तो फिर उसे भाभी भाभी कौन पुकार रहा है। तो उसने घूंघट तो नहीं उठाया, क्योंकि उसे लगा कि ये ससुराल है और गांव भी है, अगर किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। वो लड़का उसके पास आया और कहने लगा, भाभी भाभी मुझे अपना मुख तो दिखा दो। तो उस लड़की ने कहा कि अरे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पति ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। लेकिन वो ये कह रहा था कि भाभी आप क्यों इतना लंबा घूंघट ओढ़कर बैठी हो, अपना मुख तो दिखा दीजिए। तो उस लड़की ने अपना कहा कि अरे ये बालक तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, जिसकी वजह से उसने अपना घूंघट कस के पकड़ लिया और तभी उस बालक ने उसका घूंघट उतारा और उसका चेहरा देखकर वो भाग गया। तभी उसका पति वहाँ पर आ गया। उसने अपने पति से कहा कि एक बालक यहाँ पर आया था और उसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था, और इसके पश्चात वो उसका घूंघट उठाकर चला गया। तो पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें वो बालक अवश्य दिखेगा, जब तुम्हें दोबारा कभी वो बालक दिखेगा तो मुझे अवश्य बताना। तो उस लड़की ने उससे कहा कि ठीक है, वो अवश्य ही बताएगी। तभी जब वो अपने ससुराल गई तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है माँ, हम कल ही जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर आएंगे। तभी वो लड़का लड़की बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए चल दिए
और लड़के ने कहा कि घूंघट उठा लो, अगर घूंघट नहीं उठाया तो तुम ठाकुर जी के दर्शन कैसे करोगी। इतना सुनकर लड़की ने घूंघट उठा लिया और जो बांके बिहारी के और उसने सामने देखा तो उसे बांके बिहारी के स्थान पर वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो उसने अपने पति को बताया कि ये वही बालक है जो उसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। तो पति ने जैसे ही वह देखा तो वो उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, हमें अभी तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, किंतु तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम भाव बिल्कुल सच्चा है। तो दोस्तों, ऐसे तो आपको इस कहानी से पता चल ही गया होगा कि ठाकुर जी सबसे अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और आप लोग जो उनसे रिश्ता बनाते हैं वह अपना रिश्ता अवश्य निभाते हैं। जैसे ठाकुर जी ने किशोरी के देवर होने का रिश्ता निभाया, वैसे ही वो आपका रिश्ता भी अवश्य निभाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं जल्द ही लौटूंगी ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।